कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो आज हम लोग फाइनली स्टार्ट करेंगे सेकंड सेमेस्टर। पहले हम सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है हमारा, उसको देख लेते हैं ब्राइफली। और इसका इंट्रोडक्शन, किस तरह से हमको कौन कौन सी यूनिट में क्या पढ़ना है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेमेस्टर है, टॉपिक है इस सेमेस्टर में। जो इसमें यूनिट हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि बायोलॉजी में सबसे अच्छा अगर कोई टॉपिक है तो वो इसी में पढ़ना है हमको। पहला ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम बच्चों का फेवरेट रहता है। और बायोकेमिस्ट्री वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और यहाँ से स्कोरिंग पार्ट भी, अगर आप अच्छे से, जितने भी मैं लेक्चर इसके डालूँगा, लेक्चर तो काफ़ी लग जाएंगे इसमें, क्योंकि अगर डिटेल में पढ़ाऊँगा और तो इसमें बहुत ज़्यादा पार्ट है पढ़ना हमको। बहुत लॉन्ग सिलेबस है ये सेकंड सेमेस्टर का, तो टाइम काफ़ी लग जाएगा। अगर आप सब पढ़ेंगे इसमें से तो आपको ज़्यादा लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आराम से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया नंबर भी ले आएंगे। तो देखते हैं, पहली यूनिट जो हमारी है इसमें वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल। जैव अणुओं की संरचना और कार्य। माइक्रोमोलिक्यूल जो होते हैं, बायोमोलिक्यूल क्या है, बड़े बड़े मोलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और इनका जो है जनरल स्ट्रक्चर और कार्य, जो इनके फंक्शन है, ये फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। बाकी इनका जो मेटाबॉलिज्म है कार्बोहाइड्रेट और लिपिड और प्रोटीन्स का, तो इनका मेटाबॉलिज्म आगे सेपरेट एक एक यूनिट है बनाई गई है, जिसमें पढ़ेंगे हम कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, किस तरह से इनकी रिएक्शन होती हैं, कैसे ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, क्या क्या साइकिल्स होती हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट वाले में हम पढ़ेंगे जैसे ग्लूकोज किस तरह से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, ग्लाइकोजन किस तरह से ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और ग्लूकोज से हम कैसे एटीपी फॉर्म करेंगे, ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे, ग्लाइकोनियोजेनेसिस पढ़ेंगे, ठीक है। और ग्लूकोजेनेसिस पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। लिपिड वाले में पढ़ेंगे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड पढ़ेंगे इसमें। प्रोटीन्स जो हैं, प्रोटीन में पेप्टाइड कैसे फॉर्म होते हैं, अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, अमाइनो एसिड किस तरह से एक में मिलते हैं, सारी चीज़ें इसमें हमको पढ़ना है, ठीक है। तो पहली यूनिट जो है हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणुओं की संरचना और कार्य। इसमें जनरली कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स, इनका जनरल कैरेक्टर पढ़ना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन पढ़ना है। और जैसे कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, तो इन सब के बारे में पढ़ना है। और जो लिपिड का, लिपिड में भी कई प्रकार के होते हैं, सिंपल लिपिड है, कॉम्प्लेक्स लिपिड है, कंजुगेटेड लिपिड्स होते हैं, तो इन सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सेकंड यूनिट जो हमारी है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। अब आपको पता चल जाएगा, जो आप खाना खाते हैं, फूड, ठीक है, या कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसका पाचन किस तरह से होता है, ये तो पता होगा। बहुत सारे एंजाइम्स कार्य करते हैं, वो तो फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे कि कौन से एंजाइम कार्य करते हैं, लेकिन किस तरह से एंजाइम कार्य करता है ये पढ़ेंगे हम यूनिट सेकंड में, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। एंजाइम का एक्शन कैसे होता है, अगर पीएच हमारा मेंटेन नहीं है, डिस्टर्ब हो जा रहा है, तो क्या सिम्पटम होंगे, तो क्या दिक्कत होगी। बहुत बार ऐसा होता नहीं है, पेट में दर्द होने लगता है, पेन होने लगता है, वो क्या होता है, स्टमक में एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। एसिडिटी कैसे बढ़ जाती है, HCl सिक्रेट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से स्टमक में हमारे, तो उसका सिक्रेशन हाई हो जाता है किसी कारणवश। सोने जागने की लय अगर आपकी बदल रही हो तो उससे भी हो सकता है। मान लो आप रोज़ 10 से 11 बजे तक सो जाते थे और कई दिनों तक पूरी रात जग रहे हो, तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है। सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और फैक्टर मेन इसमें होते हैं, टेम्परेचर है, पीएच है, सारी चीज़ें किस तरह से इसको कंट्रोल करती हैं एंजाइम एक्शन को, और इसका रेगुलेशन कैसे होता है, ठीक। अगर रेगुलेशन ना हो तो क्या प्रॉब्लम हो जाएंगी, बहुत सारी डिजीज इससे रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग, इसमें नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे एंजाइम का, ठीक। एंजाइम 6 प्रकार के होते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज होता है, लाइजेज होते हैं, ठीक। आइसोमरेज एंजाइम होते हैं, तो ये टाइप हैं इसके, 6 टाइप के होते हैं। इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, इनमें सफिक्स लगाया जाता है लास्ट में, एज, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और इनका क्लासिफिकेशन वही मैंने बताया, 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है, उसको पढ़ेंगे। कोफैक्टर क्या होते हैं, कोफैक्टर, ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और स्पेसिफिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टर है, स्पेसिफिसिटी एंजाइम का, क्योंकि ये विशिष्ट होते हैं एंजाइम। ऐसा नहीं कि जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, अल्फा माइलेज आप पढ़े होंगे, या टाइलिन भी बोलते हैं उसको, मुंह में हमारे होता है, स्टार्च को पचाता है, ठीक है।
तो स्टार्च को जो पचाता है वो ऐसा नहीं कि प्रोटीन को भी पचा देगा। प्रोटीन के लिए जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है वही एक्शन करेंगे, जैसे पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ठीक है, काइमोट्रिप्सिन है, ये सारे एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाएंगे। तो ये स्पेसिफिक होते हैं, जिस मॉलिक्यूल पे जो एक्शन करेगा वही करेगा। और आइसो एंजाइम्स क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन एंड काइनेटिक्स, ठीक है, जो एंजाइम के एक्शन की मैकेनिज्म है, क्रियाविधि है, इसको पढ़ेंगे। इसमें लॉक और की मॉडल पढ़ेंगे, ठीक, थियरी थी एक लॉक एंड की। इसमें क्या होता है, ताला और चाबी इसको बोलते हैं सिद्धांत, इसके आधार पर किस तरह से एंजाइम कार्य करता है इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और काइनेटिक्स इसके बलगतिकी जो होती है, हिंदी में बलगतिकी बोलते हैं, किस तरह से इसके रेट डिटरमाइन करते हैं कि एंजाइम अगर किसी विदाउट एंजाइम अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो कितना टाइम लेगा, अगर उसमें एंजाइम डाल दिया जाए तो कितना रेट उसका बढ़ जाएगा, ये सब फाइंड करेंगे। एलोस्टेरिक एंजाइम्स पढ़ेंगे, जो सबस्ट्रेट के एलोस्टेरिक साइट पे बंधते हैं। आपको बताएंगे कि जो ये होते हैं एंजाइम्स होते हैं, सबस्ट्रेट होता है उसमें क्या होते हैं, एंजाइम्स में कई सारी साइट होती हैं, एक्टिव साइट होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है और वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है, अभिकारक आएगा और सक्रिय स्थल पे बाइंड करेगा, बंधेगा और प्रोडक्ट में उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगा। और एलोस्टेरिक भी होती है उसमें साइट। तो एलोस्टेरिक एंजाइम्स कौन से होते हैं, एंड रेगुलेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्शन। थर्ड यूनिट है हमारी मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। अब देखो, ऊपर हम फर्स्ट यूनिट में पढ़े थे जनरल स्ट्रक्चर और फंक्शन बायोमोलिक्यूल का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का। अब थर्ड यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे कि वो जो स्ट्रक्चर हम इससे पहले देखें किस तरह के कार्बोहाइड्रेट, किस तरह के प्रोटीन, लिपिड हैं और उनके फंक्शन क्या थे। अब उनका मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे कि वो कैसे हमको ऊर्जा देते हैं, ठीक, ऊर्जा प्रदान करते हैं, किस तरह से उन पे एक्शन होता है एंजाइमों का। तो इसमें ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे, जो कि आप 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको भी अच्छे से यहाँ पढ़ेंगे, एक एक स्टेप एक एक बताएंगे। इसमें कितने स्टेप होते हैं ग्लाइकोलिसिस में, इसमें स्टेप होते हैं कितने, 10 स्टेप होते हैं और 10 प्रकार के अलग अलग प्रकार के एंजाइम इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्लाइकोलिसिस के लिए। और एंड में प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है, 2 पायरुविक एसिड मोलिक्यूल्स मिलते हैं, 2 पायरुविक एसिड मोलिक्यूल। और उसमें टोटल ATP 8 बनते हैं, लेकिन 2 यूज हो जाते हैं, तो नेट हम कितने बताते हैं, नेट ATP गेन 6 ATP मिलते हैं हमको लास्ट में, ठीक है। और सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ेंगे, ठीक, सिट्रिक एसिड या क्रेब्स साइकिल भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। इसको क्रेब्स साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे दिया गया था। तो सिट्रिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं कि इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है इस साइकिल का, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से और पायरुविक एसिड, ये मिलके क्या बनाते हैं, सिट्रिक एसिड, इसीलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें भी कई सारे स्टेप होते हैं, इसमें अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ये सारे इसमें प्रोडक्ट बनते हैं और इसमें जगह जगह पे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। और उसमें NADPH बनता है, ठीक है, और FAD बनता है और GTP भी बनता है, जो कि 1 GTP 1 ATP के बराबर होता है, एक FAD 2.2 लगभग 2 ATP के बराबर होता है। एक NAD जो होता है NADP वो कितने 3 ATP के बराबर होता है। सारे कन्वर्जन भी बताऊंगा, एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है इसको बताएंगे आपको। फॉस्फेट पेंटोज पाथवे, ठीक है, फॉस्फेट पेंटोज पाथवे, जिससे हम डिटरमाइन करते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP बने या सिट्रिक एसिड में, ठीक है। और ETC साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन। ग्लूकोनियोजेनेसिस तो देख लिए हैं, ठीक है, एंड ग्लाइकोजेनेसिस। और इसमें लिपिड का जो मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे बायोसिंथेसिस ऑफ पामिटिक एसिड। पामिटिक एसिड एक 16 कार्बन वाला सेचुरेटेड फैटी एसिड है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका बायोसिंथेसिस कैसे होता है इसको देखेंगे, जैव संश्लेषण। और कीटोजेनेसिस, किस तरह से कीटोजेनेसिस होता है। अगली हमारी इम्पोर्टेंट यूनिट है 4th, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड्स। अब देखो, प्रोटीन के जनरल कैरेक्टर और स्ट्रक्चर फंक्शन हम फर्स्ट यूनिट में पढ़े हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के पढ़ते हैं, उसी तरह से इसके भी। और यहाँ पे हम मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, ठीक है, किस तरह से प्रोटीन भी ऊर्जा को उत्पादित करते हैं, ठीक है। कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स, ट्रांसएमिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। और
एमाइनेशन पढ़ेंगे, यूरिया साइकिल पढ़ेंगे जो लीवर में चलती है। कहाँ? लीवर में। लीवर जो हम प्रोटीन खाते हैं वो प्रोटीन पे एंजाइमों का एक्शन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही प्रोटीन का डाइजेशन होता है, आपको पता होगा। तो उसमें एंजाइम बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। वो जो अमाइनो एसिड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा जो होती है उससे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद में ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। ब्लड सर्कुलेशन के दौरान वो कहाँ स्टोर होता है? जाता है लीवर में। फिर लीवर में उसको तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद में ऊर्जा प्रोड्यूस होती है और जो नाइट्रोजनस कंपाउंड बनते हैं तो उससे अमोनिया बनती है। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है? सारी चीज़ें बताएंगे। क्यों अमोनिया ही क्यों नहीं एक्सक्रीट कर देते हम लोग? जब प्रोडक्शन अमोनिया का होता है, अमाइनो एसिड से क्या बनते हैं? अमोनिया और ऊर्जा। तो अमोनिया ही क्यों नहीं सीधे हम लोग यूरिन के थ्रू निकालते हैं? उसको यूरिया में क्यों कन्वर्ट करते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट में बताना, वरना हम तो बताएंगे ही लेक्चर में। ठीक, सेपरेट एक एक यूनिट पे 5-5, 6-6, 10-10 लेक्चर बनेंगे। ठीक है, डिटेल में एक एक टॉपिक समझाएंगे। फिर है न्यूक्लियोटाइड्स एंड वाइटामिन्स। इसमें न्यूक्लियोटाइड पढ़ेंगे। न्यूक्लियोटाइड जितने भी प्रकार के होते हैं सब पढ़ेंगे। और वाइटामिन्स क्या होते हैं? वाइटामिन भी पढ़ेंगे। इनका मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर सब कुछ पढ़ेंगे। विटामिन, फैट सोल्युबल विटामिन है, वाटर सोल्युबल विटामिन है। ठीक है, विटामिन ए, डी और के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसमें B1, B2, B3, B5, B6, B12, B7 ये सब आते हैं, B8। ठीक है, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है? दो जो पेप्टाइड चेन होती हैं आपस में कैसे जुड़ती हैं आपस में। ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, सब पढ़ेंगे। अगली यूनिट है 5th, डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। यहाँ से फिजियोलॉजी स्टार्ट होती है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है। इसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो संरचनात्मक संगठन है हमारा, एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, GIT ट्रैक्ट भी इसको बोलते हैं शॉर्ट में, GIT ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल में क्या कहता है? बक्कल कैविटी से लेकर एनस तक जितने भी पार्ट हैं वो सब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आते हैं। जैसे पहले बक्कल कैविटी है, फिर ओइसोफेगस है। ठीक है, ओइसोफेगस के बाद में क्या है? स्टमक आएगा। फिर स्टमक के बाद में ड्यूडेनम जो कि उसका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, जेजुनम, इलियम, ये सारे पार्ट हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है। और इससे जुड़ी हुई एसोसिएटेड ग्लैंड जो एलिमेंट्री कैनाल है, इससे साइड से जो जुड़ी हुई इसमें ग्लैंड होती हैं जो अपना सिक्रेशन देती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो सिक्रेशन। जैसे कि लीवर है तो लीवर बाइल जूस जो होता है पित्तरस उसको फॉर्म करता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है। फिर उसके बाद में गॉल ब्लैडर क्या करता है? ज़रूरत पड़ने पर बाइल जूस को सिक्रेट करता है। फॉर्म कौन करता है? लीवर। और सिक्रेट कौन करता है? गॉल ब्लैडर। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे किस तरह से मैकेनिज्म होती है। ठीक है, कोलिसिस्टोकाइनिन किस तरह से जाता है तो गॉल ब्लैडर में एक स्टिमुलाई देता है तो गॉल ब्लैडर सिक्रेशन चालू करता है। ऐसे ही नहीं गॉल ब्लैडर चालू कर देगा सिक्रेशन पित्तरस का, बाइल जूस का। और एसोसिएटेड ग्लैंड जैसे पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज को मिक्सोक्राइन भी बोलते हैं। जैसे एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन हम ग्लैंड पढ़ते हैं उसको मिक्सोक्राइन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एंडोक्राइन सिक्रेशन भी देती है और एक्सोक्राइन भी देती है, उसको भी पढ़ेंगे। मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। जो फूड है, भोजन है, उसका यांत्रिक और रासायनिक पाचन सबसे पहले पढ़ेंगे। तो मैकेनिकल में जो हम चर्वण करते हैं ना, दांतों से चबाते हैं, और जो हमारी जीभ है, टंग है, उससे घुमाते हैं, उसको लार मिक्स करते हैं जिससे कि वो अंदर चला जाए। ठीक है, आराम से। तो वो मैकेनिकल डाइजेशन पढ़ेंगे। और केमिकल डाइजेशन जैसे कि एंजाइम का जो एक्शन होता है वो केमिकल डाइजेशन होता है। और एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स, वाटर, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। ये जितने भी न्यूट्रिशन हम लेते हैं, इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उन सब का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, इनकी अलग अलग मैकेनिज्म होती है। कार्बोहाइड्रेट अलग तरीके से एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, और प्रोटीन, कुछ कार्बोहाइड्रेट होंगे जिनके एब्जॉर्प्शन में ATP की ज़रूरत होगी, कुछ में नहीं होगी। ये सारी चीज़ें। लिपिड्स का कैसे होता है? लिपिड में आपको पता ही होगा क्या फॉर्मेशन होता है किस चीज़ का। फिर उसके बाद में लैक्टियल होता है, लैक्टियल में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। प्रोटीन्स का, वाटर, मिनरल, विटामिन्स, इन सब का एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। और हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रेकिया एंड लंग, जो हमारे फेफड़े हैं, लंग और ट्रेकिया, इसकी हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर पूरा डिटेल में देखेंगे इनका।
और इसी में पढ़ेंगे जो 5th यूनिट है, बहुत काफ़ी लॉन्ग है, बड़ी है, कम से कम इसमें 20 लेक्चर लग जाएंगे, हो सकता है 15 लेक्चर लग सकते हैं, 15 से 20 लेक्चर। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन, रेस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़, ठीक है, जितनी हम सांस लेते हैं वो कितनी वॉल्यूम होती है, सांस छोड़ते हैं तो उसकी कितनी वॉल्यूम होती है, सांस न लिए हैं ना कुछ है तो ऐसे ही जनरली कितना हमारे जो है फेफड़े में आयतन रहता है हवा का, गैसेस का, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे इसमें। और कैपेसिटीज़ कितनी क्षमताएं होती हैं, कितनी हम एयर को अंदर स्टोर कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, किस तरह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है हीमोग्लोबिन के थ्रू। एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में किस तरह से होता है ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है मैमेलियन में, हीमोग्लोबिन होता है, उसी के थ्रू इसका ट्रांसफ़र होता है। कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 20 से 25% हीमोग्लोबिन से, बाकी 70 से 75% बाइकार्बोनेट आयन के रूप में ट्रांसपोर्ट की जाती है। सारी चीज़ें बताएंगे। डिसोसिएशन कर्व एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। डिसोसिएशन कर्व पढ़ेंगे कि कर्व में, और इसमें बोहर इफेक्ट या बोहर इफेक्ट पढ़ेंगे। बोहर साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था किस तरह से हीमोग्लोबिन के जो ऑक्सीजन का सेचुरेशन होता है किस तरह से वो टेम्परेचर, पीएच, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो वो कर्व पढ़ेंगे, ठीक है। ग्राफ पढ़ेंगे इसका, डिसोसिएशन कर्व और एसोसिएशन कर्व साथ में। द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट, और इसको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं फैक्टर, उसको पढ़ेंगे। कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन का कंट्रोल कहाँ से होता है, हमारे मेडुला है, पोन्स है, यहाँ से कहाँ से होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, उसको पढ़ेंगे। 6th यूनिट जो हमारी है, 6ठी यूनिट, इसमें सर्कुलेशन एंड एक्सक्रेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें हम सर्कुलेशन में पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ ब्लड जो होता है हमारा, ब्लड का क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, इसमें आपको पता ही होगा। प्लाज्मा होता है और सेल्स होती हैं। सेल्स में भी WBC हैं, RBC हैं, ठीक है, और उसमें भी ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं, सब डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूट्रोफिल्स है, मोनोसाइट है, ल्यूकोसाइट है, ठीक है, इन सब को अच्छे से पढ़ना है। यूसिनोफिल, ठीक है, बेसोफिल, कितना किसका मात्रा होती है, क्या कार्य होता है, सब कुछ पढ़ेंगे। एंड देयर फंक्शंस, हीमोस्टेसिस पढ़ेंगे। ब्लड क्लोटिंग सिस्टम, इसमें 13 फैक्टर कार्य करते हैं, ठीक, 13 फैक्टर हम पढ़ेंगे, जितने भी फैक्टर हैं इसमें, ठीक है। ब्लड ग्रुप्स पढ़ेंगे, ABO और RH फैक्टर का जो क्लासिफिकेशन था ब्लड ग्रुप का, और ABO यमन, ये सब पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन हार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैमेलियन हार्ट जो होता है और ह्यूमन हार्ट खासकर, इसको भी विद स्ट्रक्चर और इसकी हिस्टोलॉजी भी पढ़ना है। और कार्डियक साइकिल किस तरह से, मतलब जो रिदमिसिटी हमारी चलती है, सांस लेते हैं, वो सब कार्डियक साइकिल, किस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, कितने सेकंड में वो जो वेंट्रिकल होता है और एट्रियम वेंट्रिकल, ये सब होते हैं, इनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कार्डियक आउटपुट एंड इट्स रेगुलेशन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वही ECG जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे। ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। इसको किस तरह से, जैसे कि आप लोग टेलीविज़न में देखते ही होंगे, मूवी में, कि वो जब कोई दिक्कत होती है या हार्ट अटैक वगैरह होता है किसी व्यक्ति को, किसी पेशेंट को, तो क्या होता है उसमें, वो जो ECG होता है, स्ट्रेट लाइन आ जाती है सीधी। इसका क्या मतलब है, ठीक, किस तरह की लाइनिंग हो तो क्या क्या मतलब हो सकता है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, आपको डॉक्टर बना देंगे, ठीक है। ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर जो होता है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, और इसका रेगुलेशन कैसे हाई लो हो जाता है। अगर हाई है तो उसको हम नॉर्मल कैसे करेंगे, अगर लो है तो कैसे नॉर्मल करेंगे। सारी चीज़ें जितने भी फैक्टर इस पर इफेक्ट करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, जो हमारी किडनी है, वृक्क है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। और इट्स फंक्शनल यूनिट क्या होती है किडनी की, नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन का डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोपिक उसका जो है पार्ट एक एक देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, जो यूरिन है, मूत्र का निर्माण की जो क्रिया विधि है, उसकी किस तरह से फॉर्मेशन होता है, ये भी पढ़ेंगे। लास्ट हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, लास्ट नहीं है, लास्ट सेकंड है ये, यूनिट 7th। इसमें है नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइनोलॉजी। इसमें नर्वस सिस्टम हम पढ़ेंगे और इंडोक्राइनोलॉजी, जो ग्लैंड होती है हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड, उनको। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को पढ़ेंगे।
इसमें नर्वस सिस्टम पढ़ना है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सब पढ़ना है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मतलब जो कोई भी सेल है जो उसकी मेम्ब्रेन रेस्ट कर रही है, रेस्ट है तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, जब उसको कोई स्टिमुलाई मिलेगी तो क्या होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ओरिजिन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, किस तरह से किसी सेल मेम्ब्रेन में किसी एक्शन पोटेंशियल का ओरिजिन होता है, ठीक है, किस तरह से वो आगे बढ़ता है। एंड इट्स प्रोपेगेशन, वही मतलब आगे बढ़ता है अक्रॉस द माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। आप लोगों को पता होगा कि नर्व सेल होती है हमारी, न्यूरॉन सेल होती है, उसमें क्या होता है, सेल बॉडी होती है, उसमें डेंड्राइट्स लगे होते हैं, एक एक्सोन होता है, लास्ट में सिनेप्टिकल नोब होते हैं, ठीक है। और इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं बहुत सारे, वो सिक्रेट किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड दो प्रकार के एक्सोन हो सकते हैं, ठीक है, न्यूरॉन। तो अगर एक्सोन के ऊपर माइलिन शीथ चढ़ा होगा, स्वान सेल्स प्रेजेंट होंगी, माइलिन शीथ होगा तो माइलिनेटेड होते हैं, अगर ये सब एब्सेंट होंगे तो अनमाइलिनेटेड होता है। टाइप्स ऑफ सिनेप्स, ये भी बताएंगे कि माइलिनेटेड कहाँ होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं मेनली, और अनमाइलिनेटेड जो हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें होते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र में। टाइप्स ऑफ सिनेप्स, सिनेप्स दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें बताएंगे। केमिकल सिनेप्स होते हैं, ठीक है, फिजिकल होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इसमें पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस जो एंटीरियर पिट्यूटरी होते हैं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। इसके जितने पार्ट होते हैं, पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टेलिस, पार्स नर्वोसा, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताएंगे किस पार्ट से कितने हार्मोन सिक्रेट होते हैं, ठीक है, किस नेचर के होते हैं, पेप्टाइड नेचर के हैं, अमाइनो एसिड नेचर के हैं, या स्टेरॉइड नेचर के हैं, प्रोटीन नेचर के हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थायराइड ग्लैंड के बारे में बताएंगे, इसमें T3 T4 हार्मोन्स जो निकलते हैं, ठीक, थायरोक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन। पैराथायरॉइड ग्लैंड जो थायराइड के पीछे 4 छोटी छोटी पॉइंटेड ग्लैंड्स होती हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक, जिससे पैरथ हार्मोन सिक्रेट होता है, ठीक, और कैल्सिटोनिन से सिक्रेट होता है। पैंक्रियाज जिसको बताया था मेक्सोक्राइन ग्लैंड है, इंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों प्रकार के सिक्रेशन करवाती है। और एड्रीनल ग्लैंड पढ़ेंगे। एड्रीनल ग्लैंड में बताएंगे आपको, एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला, ठीक। एड्रीनल मेडुला के फर्दर एड्रीनल मेडुला से दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, नेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, जिसको एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन बोलते हैं। और जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना रेटिकुलरिस, जोना फेसिकुलाटा। उन तीनों से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय देम, ठीक है, इन जो ग्लैंड बताएं इनसे किस तरह के कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं उसको डिटेल में समझेंगे। और क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स बेस्ड ऑन केमिकल नेचर, जैसे कि वो प्रोटीन के बने हैं या स्टेरॉइड के बने हैं, फैट के या फिर अमाइनो एसिड के, इसके आधार पे हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। और किस तरह से वो एक्शन करते हैं, उनके एक्शन के आधार पे भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, किस तरह से इन क्या क्रिया विधि होती है हार्मोन के एक्शन की, इसको पढ़ेंगे। लास्ट हमारी छोटी यूनिट है, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं है, डिटेल में इसको भी पढ़ना है। कैसे हम चलते हैं, हम बोल रहे हैं तो अभी हमारी जो जीभ है, टंग है, वो कैसे काम कर रही है, उसमें मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, तभी तो हो रही है, तो इसीलिए हम बोल पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जानना हमारे लिए। जो रोज़ कार्य कर रहे हैं हम, हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं, सभी लोगों में हो रहे हैं, तो किस तरह से हो रहे हैं, यही काम करना बंद कर दे तो सब खत्म हो जाता है, आपको पता ही होगा। तो इसमें क्या पढ़ना है, 8 जो यूनिट है मस्कुलर सिस्टम है, ठीक है, पेशीय तंत्र। इसमें हिस्टोलॉजी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल, डिफरेंट टाइप के 3 ही प्रकार की मसल्स होती है। स्केलेटल मसल होती है, और स्मूथ मसल्स होते हैं, और कार्डियक मसल होती है। तो इन तीनों के जो हिस्टोलॉजी है उसको देखना है। और अल्ट्रा स्ट्रक्चर केवल स्केलेटल मसल का देखना है, डिटेल में हमको स्केलेटल मसल पढ़ना है। अगली हायर क्लासों में अगर आप जूलॉजी से ही रहेंगे, जूलॉजी सब्जेक्ट चूज करेंगे, तो आपको बाकी जो 2 प्रकार की मसल्स हैं उसका भी अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ने को मिलेगा, और ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। मोलिकुलर एंड केमिकल बेसिस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो मोलिकुलर और केमिकल बेसिस है उसको पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मसल ट्विच, मोटर यूनिट में कौन कौन से चीज़ें मिली होती हैं, ये सब पढ़ेंगे। समेशन एंड टिटेनस, जो चीज़ आपको पता ही होगा, टिटेनस पढ़ना। ये नहीं पढ़ना कि टिटेनस किसके थ्रू होता है, तो पता ही होगा, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के थ्रू होता है, ठीक, वो जूलॉजी का पार्ट था, सॉरी जूलॉजी का है भी, लेकिन वो फर्स्ट सेमेस्टर का था। इसमें पढ़ेंगे टिटेनस क्यों हो जाता है,
वो जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी होता है बैक्टीरिया, वो अंदर जाता है तो ऐसा क्या करता है और ऐसा क्या होने लगता है, पेशियां काम नहीं करती या हड्डियों को प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिलता या ज़्यादा कैल्शियम मिलता है, क्या होता है कारण जो टिटेनस हो जाता है व्यक्तियों में, तो इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको सिलेबस तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमको क्या पढ़ना है असल में। इससे पहले कई लोग चैनल पर डाले हैं सिलेबस, लेकिन उसमें क्यों उस तरह से नहीं, देखो सिलेबस जैसे मैं बताया इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि असल में पढ़ना क्या है तुमको, एक एक टॉपिक थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। अब पढ़ोगे, जब आप पहले यूनिट से स्टार्ट करोगे पढ़ना तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर दो, आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और अच्छे से एक एक कंसेप्ट सिखाऊंगा, हर एक यूनिट के 5 से 10 लेक्चर 20 लेक्चर जितने लगेंगे मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, और एक एक घंटे का प्रत्येक लेक्चर लगभग रहेगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, और आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। अगर कितने जल्दी आपको चाहिए होगा उतने जल्दी मैं इसको स्टार्ट भी कर दूंगा, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, तब तक के लिए ओके बाय।